भाभी खूबसूरत कहाँ से है रे? कुछ भी बोल रहा है। वैसे भाभी खूबसूरत नहीं है विशाल, इसलिए उसने मारा तुझे। बच्चे को मार के क्या अपने आप को शाना समझ रहा है? ये समझ लो ये तीनों ही धोखेबाज है। पायल भी कहीं ना कहीं अरमान को धोखा दे ही रही होगी। मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 साल के अंदर ही कोई वो किचन के चाकू से किसी को मार देगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। बिग बॉस की बात हो अगर और अजाज जी का नाम ना सुनने मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब जब बिग बॉस ओटीटी के घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है विशाल और अरमान को लेकर, तो हक बनता है हमारा कि हम अजाज जी से जानें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी घर में तमाशा अभी चल रहा है फिलहाल। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। एंड आपसे मिलने के बाद तो देखो, ऐसा है कि जिंदगी ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। अभी जो नया दर्द बिग बॉस दे रहे जनता को, बिग बॉस जनता आपसे मोहब्बत करती है। चलो आप इतने बड़े बायस हो गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप शो को क्यों नीचे गिरा रहे हो यार? कल को आप क्या स्टैबिंग चाहते हो, अंदर फायरिंग चाहते हो, कोई किसी को मर्डर कर दे वो चाहते हो? मैंने अली को लाफा मारा था, अली थोड़ा सा बेहोश जैसा हो गया था, चलो एक्टिंग कर रहा था मेरा भाई। आपने मुझे निष्कासित किया ऑन द स्पॉट। क्यों? ये बोल के आपने कि एजाज तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया, एंटरटेनमेंट दिया है, लेकिन तुमने हमारा रूल तोड़ा है, इसलिए हम तुम्हें निष्कासित करते हैं। आज क्या हुआ गया बिग बॉस? अब क्या हो गया? अब कहाँ गए वो बिग बॉस जो द्रोणाचार्य बनते थे? हाँ, कहाँ गए वो जो, यानी कि मैं एकलव्य हो गया, अंगूठा मेरा ले लिए। अब अर्जुन को तुम बोल रहे हैं मछली की आंख में तीर मारो। और ये अरमान मलिक, देख मेरे भाई, तू दिल्ली में कहाँ से है, तेरे पे कितने केसेस है, काम वाली के साथ तूने क्या किया, मेड के साथ क्या नहीं किया, तेरे पे पॉक्सको लगा है, किस कंडीशन में लगा है, तेरी बीवी पायल ने ही तेरे पे वो केस करवाया था, यादें भूल गया? अरे मेरे भाई, बच्चे को मार के क्या अपने आप को शाना समझ रहा है? तो अच्छा है बे, ये बिग बॉस ना अभी सच्चे लोगों को पसंद नहीं करता है क्या? नहीं तो क्या था, पहले सच्चे मिलते नहीं थे और झूठे टिकते नहीं थे। वरना अगर हमें बुला लिया ना 2 दिन के लिए अंदर, क्या पैसा बहुत ज़्यादा मांगता हूँ मैं, इसलिए आता नहीं हूँ। आईफोन में और मोटोरोला फ़ोन में नहीं आता हूँ मैं। इफ़ यू गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। पर बिग बॉस से मेरा एक लगाव है, क्योंकि बिग बॉस से मुझे कुछ ऐसे चाहने वाले मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं। अभी विशाल बच्चा एक बात बोला तेरे को कि भाभी खूबसूरत है। वैसे भाभी खूबसूरत नहीं है विशाल, इसलिए उसने मारा तुझे। भाभी खूबसूरत होती तो तू बोलता पागल। भाभी खूबसूरत कहाँ से है रे? कुछ भी बोल रहा है। बेटा कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई है बाहर, तेरे को चाहिए तो फिनाले के दिन अपन इसके कान के नीचे बजा देंगे। तू बंबई वाला छोकरा है रे, तेरे साथ तेरा भाई है, तेरे को चाहिए तो इसको अपन खड़े रखेंगे और तू इसके कान के नीचे बजाना, फिर देखते हैं अपन ये कितना बड़ा शाना है। और बिग बॉस गलती कर रहे हैं यार। बिग बॉस, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे। मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 साल के अंदर ही कोई वो किचन के चाकू से किसी को मार देगा, फिर आपको समझ में आएगा। बहुत नेक्स्ट लेवल पे इल्यूमिनाटी होते जा रहे हो बिग बॉस, नेक्स्ट लेवल पे होते जा रहे हो। इतना मत करो कि लोग बात बनाने लग जाए और बिग बॉस की कसम झूठी खाने लग जाए, और हम हमारी बिग बॉस की कहानी की अगर सुना देंगे किससे, तो ये आजकल के लौंडे हमारे पैर दबाने लग जाए। बिग बॉस सुधर जाइए, या फिर आप वो देसी ठर्रा पीना बंद करिए। मांगता है तो मैं स्कॉच भेज रहा हूँ, डिसीजन ठीक से लीजिए। ऑल्सो अरमान ने विशाल के परवरिश पर भी काफ़ी सवाल उठाए हैं। और अगर बात की जाए पायल की, तो जो उनकी वाइफ हैं, उन्हें मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब कोई एक ही घर में दो वाइफ के साथ इतनी खुशी से क्यों कैसे रह सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे? भाई क्योंकि
कोई ना कोई मजबूरी या कमजोरी होगी, पायल की भी, और ये दूसरी वाली का क्या नाम है, हाँ कृतिका, उसकी भी और इसकी भी। वरना कौन करता है भाई ये सब। इस्लाम में भी 4 शादी होती है, मैं बताता हूँ, अलग अलग रहते। 2 शादी किया, साथ में तुम रह रहे हो, चलो हो सकता है साथ में रह रहे हो, तो साथ में रह रहे हो तो उसके बाद इतना जहर क्यों एक दूसरे के लिए दिखता है। वो हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि एक घर में 2 बीवियां कैसे इतनी खुश है अरमान के साथ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बोलता हूँ मैं, इस चीज में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर 2 लड़कियां उसके साथ खुश है और रह रही है तो रह रही है, तो फिर अपन कुछ नहीं बोल सकते। पर जहां से मैंने देखा कि वो बोल रही कि मैं 7 दिन के लिए आई थी इनके यहाँ पे, फिर वो फोटो मांगे, फोटो मांगने के बाद फिर मैं यहाँ रह गई, तो रह ही गई। तो पायल तो कभी उसको लाइक नहीं कर सकती, क्योंकि पायल को उसने सबसे बड़ा धोखा दिया है, और अरमान ने भी पायल को धोखा दिया है। तो ये समझ लो, ये तीनों ही धोखेबाज है। पायल भी कहीं ना कहीं अरमान को धोखा दे ही रही होगी, क्योंकि ठंडक तभी मिलती है लड़की को जब वो बदला लेती है। अगर वो रिलेशनशिप में रहेगी भी ना तुम्हारे साथ, कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूं, तब भी वो बदला लेके ही रहेगी, चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड से करे, या वो बदला लेगी लड़की, और लड़की को लेना भी चाहिए, हक है जब सामने वाला तुमसे। अब मैं क्या बोलूं इन दोनों के, तीनों के मामले में। मुझे बुरा ये लगा कि इसने थप्पड़ मारा, वो गलत किया, और बिग बॉस ने इसको सहा, ये सबसे बड़ी गलती है। आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अंदर चाकू रहते हैं, अंदर लोहे की चीज़ें रहती है, अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखती है जिससे आदमी हिंसा अगर कर दिया। अभी देखो कैसा, ये तो बेचारा विशाल है, अगर मेरे जैसे आदमी को कोई थप्पड़ मार दे तो मेरा अगला, तो फिर उस पर मैं पता नहीं उसका क्या करूँगा। तो अच्छा ऐसी शक्ल पे लिखा हुआ है अपनी कि इसको थप्पड़ मारेंगे तो ये हो सकता है, तो मैं इतना मारेगा कि विशाल क्यूट बच्चा है तो उसको उसने मार दिया। अभी उसको बोलो हमको फिनाले में मिलके हमको देखे, और सामने से देखने के बाद हमसे कुछ लड़ाई करके बताए। अब वो क्यूट बच्चा है, उसको मार दिया। विशाल, डोंट वरी, आई एम विथ यू ब्रो।